प्राइस क्लासेस। तो आज हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के हिस्ट्री का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और सीटेट पेपर 2 में 6 to 8 तक की एसएसटी हमें पढ़नी पड़ती है। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के यूनिट 1 से, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, पास्ट में लोगों का रहना, खाना पीना, या फिर लोग खेती कैसे करते थे, या फिर शिकार कैसे करते थे, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले के लोग कहाँ रहते थे। पहला टॉपिक जो है हमारा कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते थे। तो पहले के टाइम पे जो लोग हैं वो नदियों के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदियों के आसपास उनको उनकी सारी जरूरत की चीजें मिल जाती थी। जैसे कि वहां के आसपास के फॉरेस्ट से उनको खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, वहां पे वो लोग शिकार कर लेते थे। और पास में पानी होने के कारण या नदी होने के कारण वो इजिली खेती भी कर पाते थे। इसीलिए वो लोग नदियों के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो सबसे पहले लोग रहते थे रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे। वहां पे जो लोग रहते थे वो बहुत ही ज्यादा स्किल गैदरर्स होते थे, जो कि अपना खाना जो था वो स्वयं इकट्ठा करते थे। और उनको वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि तरह तरह की वैरायटी ऑफ फूड्स को इकट्ठा कर लेते थे अपने आसपास के फॉरेस्ट से। उनको उन सारी चीजों की नॉलेज थी वहां पे कि कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जो है खाना है, कौन सा नहीं। वहां पे वो उनके रूट्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, या फिर और भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते थे अपना एज अ अपने फूड के रूप में वो यूज करते थे। और वो वहां पे जो जानवर पाए जाते थे वहां पे फॉरेस्ट में, उनका वो शिकार भी किया करते थे। कुछ फार्मिंग के एविडेंसेस भी मिले हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट के सुलेमन और कृतिहर हिल्स के बीच में मिले हैं। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और बाजरे की खेती की थी, जो कि 8000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। और यहाँ के जो लोग थे ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में किस किस पशुओं का पालन करते थे, वो थे भेड़, बकरी, कैटल, जो कि एक गांव में रहते थे। से अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप्ड हुआ, जैसे कि हमारा गारो हिल्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। यहीं पे सबसे पहले चावल जो था उगाया गया था। कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां, अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो हमें कुछ अवशेष मिले हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि 4700 ईयर्स पहले जो कुछ सिटीज है वो इंडस रिवर के आसपास ही आके बसी थी। और 2500 ईयर्स पहले यानी कि 2500 ईयर्स अगो कुछ सिटीज जो थी वो डेवलप हुई थी, वो गंगा रिवर के आसपास डेवलप्ड हुई थी। तो ये जो दोनों नदियां थी इन्हीं के आसपास बहुत बड़े बड़े शहर हमें मिले हैं, जो कि यहीं पे स्टैब्लिश हुए थे। और गंगा नदी, जिसे हम सोन के नाम से जानते हैं, गंगा के जो दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको पहले के समय में मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बिहार में है। यहाँ के जो रूलर्स होते थे या जो किंग्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे और बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे। यहाँ पे जो राज्य स्थापित किए गए थे वो बहुत ज्यादा बड़े विशाल हुआ करते थे। जैसे कि प्राचीन समय में जो मगध के राजा थे जैसे कि अशोक, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। और कुछ देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य थे जिनकी स्थापना की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। तो पहले के लोग ट्रेवल क्यों करते थे। तो पहले के लोग ट्रेवल इसलिए करते थे ताकि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके दूसरों के साथ। जैसे कि आज के समय में हम लोग भी ट्रेवल करते हैं कि हम जाके किसी और कल्चर को सीखना पसंद करते हैं या वहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो पहले के लोग ट्रेवल क्यों करते थे। तो पहले के लोग जो ट्रेवल करते थे वो अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए ट्रेवल किया करते थे। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक दूसरे से दूसरे जगह पे आए दिन आते जाते रहते हैं, वन कंट्री से अनदर कंट्री, ताकि वो वहां के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन आइडियाज को देख कर या उनके अच्छी चीजों को हमारे इंडिया या हमारे कंट्री में आके स्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि
बुलेट ट्रेन का जो एक सपना है वो आज हमारे इंडिया में भी हम उसके तरफ एक कदम वंदे भारत के थ्रू एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये देश के नाम यानी कि नेम ऑफ लैंड, कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा या भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो दो वर्ड्स आए थे सामने, एक तो इंडिया आया था और भारत आया था। ये जो वर्ड थे इंडस रिवर की वजह से सामने आए थे, जिसमें हमारे देश में इरानियंस और ग्रीक्स आए थे जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे और 2500 साल पहले आए थे। और इन्होंने जो इंडस रिवर को बहुत अलग नामों से जाना, जैसे कि हिंदोस या फिर इंडोस के नाम से जाना। और जो ईस्ट में यानी कि इंडस रिवर के जो ईस्ट में जितने भी लैंड पड़े उसको इन्होंने इंडिया का नाम दे दिया था। और जो भारत जो वर्ड था इन्होंने यूज किया था कि उस टाइम पे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे उनको इन्होंने भारत के नाम से डिनोट कर दिया था। और जो ये ग्रुप्स ऑफ पीपल है इनके बारे में ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है, जो कि ऋग्वेदा 3500 ईयर्स। अब हमें अपने देश के या अपने संस्कृति के बारे में जितने भी एविडेंसेस मिले हैं उन एविडेंसेस में एक हमारा होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अब मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, हम मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या समझते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसे एविडेंस है जो कि हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुआ अपने पास्ट के बारे में समझने के लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है लैटिन वर्ड मेन्यू से बना है, जिसका मतलब होता है हैंड यानी कि लिखित। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सदियों पहले लिखी गई थी। इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हमारी लिखित चीजें, हस्तलिखित चीजें हैं या हस्तलिखित बहुत सारी जानकारियां हैं। ये यूजुअली पाल्म लीफ के ऊपर लिखा गया था, या फिर जो पेड़ की जो छाल होती है उस पे लिखा गया था। और जो जिस पेड़ की छाल पे लिखा लिखा गया है उस पेड़ का नाम है ब्रिज, और ये ज्यादातर हिमालयस में उगाई जाती है। और मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में हम पांडुलिपि भी बोलते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट तो इतने हजारों साल हो गए हमारे पास्ट को। तो बहुत धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है कईयों को तो इंसेक्ट ने खा लिया और कुछ जो है नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन उनमें से काफी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है अभी भी प्रिजर्व किए गए हैं, ये जो अभी भी है हमारे सामने। जैसे कि टेम्पल्स में, इन बुक्स में काफी, मतलब कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। ये नहीं कि मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे था। इसमें हमारे रिलीजन की जानकारी, हमारे धर्म या हमारे प्रैक्टिसेस, या उस टाइम के राजा जो थे वो कैसे जीते थे, उनकी जो जीवन शैली थी उसके बारे में भी लिखा गया है। उस टाइम पे मेडिसिन या उस टाइम का साइंस कैसे था, कितना डेवलप था, उन सब की जानकारियां हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी पोएम्स और काफी सारे प्लेस भी आ जाते हैं। और इनमें से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और कुछ जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि पत्ते पे लिखा गया था या फिर पेड़ों की छाल पे। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो हम हार्ड सरफेस पे यानी कि स्टोन या फिर मेटल पे जो लिखी जाती है उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। पहले के समय में राजा जो होते थे या किंग्स जो होते थे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। या उस समय के कुछ वुमेन्स या मेंस थे वो भी अपना रिकॉर्ड रखने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। राजा ज्यादातर अपनी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार हो गया, जहाँ पे वो जो आयरन पिलर है उस पे भी कुछ लिखावट लिखी गई है जो कि अशोका की है, या फिर सांची स्तूपा हो गया। और उस टाइम के कुछ जो राजा थे वो अपने अपने जो रूल्स रेगुलेशंस होते थे लोग उनको फॉलो करें, उन रूल्स रेगुलेशन को सभी लोग देखें, इसीलिए वो पत्थरों पे उन रूल्स रेगुलेशंस को लिखवा दिया करते। तब आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे पास में बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें यूज की गई है या बनी हुई हैं, तो वो आज के समय में हमें मिली है। तो वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू मिली है, जो कि उन चीजों को खोजते हैं और उसकी स्टडी करते हैं कि वो कितने साल पुराना है या किस टाइम यूज किया गया था या किस लिए यूज
जाता है। तो उन सारी चीजों की स्टडी करके वो हमें बताते हैं। वो बिल्डिंग्स जो बहुत साल पुरानी हो गई हैं या हजारों करोड़ों साल पुरानी है, या फिर कोई स्टोन मिला है, उन सब की स्टडी करके, या फिर कोई पेंटिंग या स्कल्पचर हो गया, उन सब की स्टडी करके हमारे सामने रखते हैं कि वो कितने साल पुरानी है, या किस राजा ने वो बिल्डिंग बनवाई या वो महल बनवाया। इन सब की स्टडीज करके हमारे सामने लाते हैं, जो हमें है, या कई सारे पॉट्स या टूल्स या स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं, वो उन सब की स्टडीज करते हैं और हमारे सामने लाते हैं। उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट के ही थ्रू हमारा जो हिस्ट्री है, वो आज जो हमारा पास्ट है, वो आज हमारे सामने है। और हम चीजों को बहुत, अब जो इसके आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे के पार्ट के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।